हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, फटाफट फॉर्मूला सीरीज के अंडर आज हम करने वाले हैं रियल नंबर्स को। और साथ ही अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो देखिए भाई, क्या दिया गया है। सबसे पहले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बारी आती है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर जिनको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है। उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और कहां से स्टार्ट होती है ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलती जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है होल नंबर्स की, जिसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, ठीक है। 0 1, देखिए नेचुरल नंबर और इसमें होल नंबर के अंदर केवल इतना ही डिफरेंस है, इसमें 0 और ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि 0 प्लस में नेचुरल नंबर्स मिलके क्या बन गया, होल नंबर्स बन गया, ठीक है। यानी कि नंबर कैसे हैं, होल है, अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, ठीक है। पॉइंट्स में नहीं दे रखे हैं, करेक्ट है। चलो, फिर उसके बाद बारी आती है हमारे इंटीजर्स की। इंटीजर्स को कैपिटल आई से डिनोट करवाते हैं और इसका मतलब होता है पूर्णांक, करेक्ट है। चलिए भाई, जैसे कि देखिए इसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे, जीरो भी इंक्लूड होगा और पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे। इन सभी नंबर्स का कलेक्शन कैसा होगा, इंटीजर्स बोलेंगे इसको, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद बारी आती है रियल नंबर्स की। रियल नंबर को डिनोट करवाते हैं कैपिटल आर से। रियल यानी कि वास्तव में वो नंबर है, रियल यानी कि वास्तविक संख्या है, करेक्ट है। अब देखिए इसके अंदर आता है रैशनल और इर्रेशनल। जब ये दोनों नंबर को हम ऐड अप कर देते हैं, दोनों नंबर को इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, हमारे रियल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब उसके बाद हमारी आती है क्या, रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं, ठीक है जी। इसको डिनोट करवाते हैं कैपिटल क्यू से। होती क्या है, इनकी पहचान कैसे होती है भाई, एक तो पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद Q यानी कि डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो 0 नहीं हो सकता है, करेक्ट है। चलो, उसके बाद P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम यानी कि को का मतलब तो होता है साथ में, प्राइम का मतलब अभाज्य संख्याएं। जैसे कि उनके जो फैक्टर्स होंगे, एक तो होगा 1। 1 तो हर एक संख्या का फैक्टर होता है, ठीक है। 1 से हर एक संख्या क्या होती है, डिवाइड होती है, इसका मतलब 1 सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, करेक्ट है। और दूसरा वो नंबर खुद से होगा। ऐसे नंबर कैसे होते हैं, प्राइम होते हैं। और को का मतलब ये है कि साथ में प्राइम है, यानी कि आपस में उनमें कोई भी संख्या ऐसी कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर उन दोनों में नहीं आ रहा है बेसिकली, ठीक है। ऐसे नंबर को बोलते हैं ये को प्राइम नंबर्स, करेक्ट है। चलो, तो इतनी कहानी ये खत्म हो चुकी है। इसके बाद बारी आती है किसकी, इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर एक दूसरे के अपोजिट ही तो हैं ये। चलिए, रेशनल का मतलब परिमेय संख्या, इर्रेशनल का मतलब अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल, ठीक है। क्यू डैश से इसको डिनोट करवाते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, कैसे होते हैं भाई, ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे यानी कि कटेंगे भी नहीं, चलते जाएंगे। और दूसरी चीज क्या है कि नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ये रिपीट भी नहीं होता, कोई भी नंबर इसमें रिपीट भी नहीं होता है, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद बारी आती है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। कैसे, देखो स्टार्टिंग होती है इसकी 2 3 5 7 ऐसे ऐसे करके ये चलते जाते हैं। पहचान क्या है इसकी, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर आपसे कोई पूछे, ये कई कंपटीशन एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन, क्या कि भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो आप सीधा सा बता देंगे कि भाई ये क्या है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, करेक्ट है। चलिए, फिर उसके बाद बारी आती है ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर जो होंगे ना, उनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन से होते हैं, देखो एक तो 1 होगा जैसे कि मैंने अभी बताया था, और नंबर इटसेल्फ। अब जैसे कि अगर 2 की बात कर लेते हैं, एक तो फैक्टर सभी का होता है, दूसरा ही नंबर खुद है। इसके अलावा आपको इस नंबर में और कोई इसका फैक्टर मिल जाए तो बताइए, नहीं मिल सकता, ठीक है। इसीलिए ये प्राइम है। सेम ऐसे 3 के साथ भी, ऐसे 5 के साथ भी, एंड सो ऑन, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद बारी आती है कंपोजिट नंबर की।
अब देखिए प्राइम नंबर होते थे अभाज्य यानी कि, और ये कंपोजिट हो जाएंगे हमारे भाज्य। यहां फैक्टर होते थे हमारे पास में केवल 2, और यहां क्या हो जाएंगे 2 से ज्यादा हो जाएंगे, तो वो नंबर किसके अंदर आएंगे, कंपोजिट नंबर के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि नंबर विच आर नॉट प्राइम, जो नंबर प्राइम नहीं बचे वो किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। सबसे स्मॉलेस्ट की अगर बात करें, अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो आप बताएंगे कि वो कितना है, 4 है। ठीक है, चलो। और देखिए फैक्टर क्या बताया मैंने, फैक्टर बताए मोर देन 2, मोर देन 2 इसके फैक्टर होते हैं। जैसे कि अगर 4 की ही बात कर लें, एक फैक्टर तो इसका 1 होने वाला है, एक ही नंबर खुद होगा। दूसरा क्या है इसका फैक्टर, ये 2 से भी तो डिवाइड हो रहा है ना, 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 क्या है, इसका फैक्टर है। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो 2 से ज्यादा जिसके भी फैक्टर आए वो किसके अंदर आ जाएगा, कंपोजिट नंबर के अंदर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए भाई अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए भाई, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये क्या चीज है भाई, देख लेते हैं एक बार। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की अगर बात करें तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर कोई हमको 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स दे दिए जाए, ठीक है, यहां पर उन्होंने मान रखा है ए और बी, देयर एग्जिस्ट, तब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। कौन से यूनिक इंटीजर्स यहां पर एग्जिस्ट करने वाले हैं, क्यू नाम का और एक आर, क्यू और आर, ये 2 डिफरेंट जो है इंटीजर्स एग्जिस्ट करने वाले हैं, जो कि सेटिस्फाई किसको करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, और जहां पर इन्होंने r की वैल्यू बताई है कि 0 से तो बड़ी हो सकती है या फिर उसके बराबर भी हो सकती है, ठीक है, और b से हमेशा कैसी रहेगी, छोटी रहेगी, ये इन्होंने बताया है। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये बचपन से जो हम डिवीजन या भाग जो करते आए हैं, ये उसी का ही फॉर्मेट है। अब देखो जैसे कि नंबर मान लेते हैं 3, इसको 2 से हम डिवाइड करवाएं, इनिशियली हमको 2 नंबर दे रखे थे, जैसे कि इसमें बात की ए और बी की, तो यहाँ ए की जगह हम क्या माने, ए की जगह 3 मान लेते हैं और बी की जगह क्या माना, 2 मान लिया। अब इसको नॉर्मली जैसे डिवाइड अगर करवाएं, 2 एकम 2, ये ऐसे बच जाएगा। ये बेसिकली क्वोशंट होता तो क्यू से इसको डिवाइड करवा दिया, ये रिमाइंडर होता तो इसको आर से डिनोट करवा दिया। ठीक है, चलो, तो ये जैसा कि हमने इसको माना था हमने ए, और ये क्या है हमारा बी है। अब इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि 3 को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भाई, कि 2 इंटू में 1, बी इंटू क्यू यानी कि 2 इंटू में 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस में आर यानी कि रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, 1 है, ऐसे वो कह रहा था। ठीक है, चलो, फिर उसके बाद देखिए बारी आती है लेमा की। जैसे कि आपने इसमें देखा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये लेमा क्या चीज होती है भाई, है ना, देखो, अ प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है, अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। हमारे मतलब लेमा बेसिकली क्या होता है कि ऑलरेडी एक प्रूवन चीज होती है हमारे पास में, और उस प्रूवन चीज के थ्रू हम कोई सी और दूसरी चीज को प्रूव करवाते हैं, यही होता है लेमा। करेक्ट है, चलो, अब इसके बाद बारी आती है आपकी एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या होता है, देखो, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मान लीजिए किसी भी टाइप की आपके पास में एक प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने का क्या तरीका है, क्या आपने स्टेप्स लिए, क्या मेजर्स आपने लिए, उसी को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स की ही बात हो, कोई सी भी फील्ड पर ये अप्लाई होता है। आप बोल सकते हैं जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, साइंस की हो, इवन किसी भी फील्ड की हो, कि भाई इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या मेजर्स आपने लिए, क्या एल्गोरिथम है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का। करेक्ट है, चलिए भाई अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, देखिए क्या दिया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है, इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने लास्ट में देखा था, और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अभी आपके सामने लिखा है। बेसिकली ये दोनों इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने देख लिया कि इसका जो मतलब इसके थ्रू हम क्या चीज फाइंड आउट करते हैं, किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, अब देखिए नोट डाल के एक चीज यहां पर आपको बताई गई है, एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि ए और बी हैं इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी दैट डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ देखिए, किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, उन दोनों का कॉमन सबसे हाईएस्ट वैल्यू,
उन दोनों में कॉमन सबसे हाईएस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं। एक ऐसी वैल्यू आएगी जो कि दोनों में कॉमन होगी और हाईएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए, वो क्या करेगी, उन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगी, तो वही क्या हो जाएगी, HCF कही जाएगी, ठीक है। अब देखिए, दो नंबर आपको यहां पर दे रखे हैं, HCF निकालना है किसका, 24 और 42 का, करेक्ट है। चलिए, अब डिवीजन की जैसा यहां पर बात हो रही है, तो यहां से डिवीजन वाला प्रोसेस यहां पर स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। चलो, तो देखिए, जब इसमें डिवीजन हम करवाएंगे तो ये 1 टाइम्स यहां पर जाएगा, कितना बच जाएगा इधर, 18 बचेगा क्या, 34, और ये कितना बचा, 34, 6 और 2 8, ठीक है, 18 ही बचेगा, और ये 24, यहाँ से 1 टाइम इधर ये जाएगा, 4 और 2 6, 6 इधर बचा, फिर ये इधर आ जाएगा 18, 6 दिया 18, यानी कि यहाँ देखिए लास्ट के स्टेप पर रिमाइंडर हमारा आ चुका है कितना, 0, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो देखिए, जिस स्टेप पर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए और उसी का जो ये डिवीजर है ना, ये डिवीजर, यही हमारा क्या होता है, HCF होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू यही हमको पता चलता है, ठीक है। अब देखिए भाई, यहां से यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने देखा था कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इक्वेशन बनती है ये, इस फॉर्मेट में उसको हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, करेक्ट है। अब यहां से अगर हम देखना चाहें इसको, 24 और 42 हमको दो नंबर्स दे रखे हैं, 42 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो B और Q, ये B ये था हमारा B, इसको क्या मानते थे, A, और ये हमारा Q यानी कि क्वोशेंट, और ये R रिमाइंडर, करेक्ट है। 24 को हम एलेबरेट करके ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 24 की मल्टीप्लाई करवाई 1 से, और रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा था, 18 बच रहा था। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 42 बन जाएगा, करेक्ट है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में लास्ट स्टेप का जो डिवीजर था इस बार वो बन जाएगा डिविडेंड। अब इसको, ये जो लास्ट का जो रिमाइंडर बचता है वो बन जाता है इस बार हमारा डिवीजर, करेक्ट है। तो यहां से 18 1 जा 18, और रिमाइंडर कितना बचा था, 6 यहां से बचा था। सेम ऐसा ही नेक्स्ट स्टेप में भी फॉलो करने वाले हैं। 18 को अब कैसे लिखवा देंगे, 6 3 जा 18, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और प्लस में रिमाइंडर बचेगा हमारे पास में 0। इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो इसी स्टेप का ये जो डिवीजर है ना, ये जो डिवीजर है यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। ऐसे तो सोल्व करना सीखा है ना हमने। चलो भाई, तो देखिए ये पार्ट हमारा फिनिश होता है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए भाई, नेक्स्ट हमको दे रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या कहती है देख लेते हैं इसको जरा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ, कैसे कैसे उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है भाई। चलो, कंपोजिट नंबर हमने देखे थे जिसके फैक्टर कैसे हों, फैक्टर जिसके हों मोर देन, जल्दी बताओ, मोर देन 2, दो से ज्यादा जिस भी नंबर के फैक्टर हों वो कहां लाई करता है, कंपोजिट नंबर के अंदर, ठीक है। चलो, अब देखिए, जैसे कि एक नंबर हमको दे रखा है 24, इसके फैक्टर एक बार करवा के देख लेते हैं भाई। 24 के अगर हम फैक्टर करवाएंगे तो ये कुछ ऐसे आपके पास में आने वाला है, ठीक है। देखिए, 2 कितनी बार आया, 2 की पावर 3, 3 बार आया, 3 की पावर 1। तो ये यही तो कहती है किसी भी नंबर को जो कि एक कंपोजिट नंबर है, 24 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, कई सारे फैक्टर है, मतलब कि 2 से ज्यादा फैक्टर ही आ रहे हैं ना इसके, ठीक है। अब देखिए, इसके फैक्टर को कुछ ऐसे हम फैक्टराइज करवा सकते हैं, इस नंबर को ऐसे फैक्टराइज करवा सकते हैं जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। अब ये 2 और 3 आपके सामने दिख रहे होंगे, ये प्राइम नंबर ही तो है, और यही चीज ये थ्योरम हमको बताती है, ठीक है। अब देखिए भाई, नेक्स्ट हमारे सामने कुछ थ्योरम्स दे रखी हैं, देख लेते हैं इनको कैसे हैं। थ्योरम हमारे पास में 1.3 देखो क्या कहती है, लेट P बी अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर हमारे पास में दिया हुआ है P की फॉर्म में, ठीक है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। चलो, थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं। P को मान लेते हैं यहां पर लेट से 5, A को मान लिया हमने 25। अब इस थ्योरम के हिसाब से P डिवाइड करवाएगा A स्क्वायर को, इसका मतलब 25 इंटू 25,
अपॉन में कितना 5। क्या डिवाइड करवाया? हाँ जी बिल्कुल करवाया। अब वो क्या कहता है देखो, अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करवा रहा है ना, तो उस नंबर को सिंगल भी वो डिवाइड कर देगा। हो गया डिवाइड। इतनी सी ही ये चीज, ये थ्योरम हमको बताती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे सामने थ्योरम 1.5। देखो जी, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर। एक ऐसा रैशनल नंबर हमने लेट किया है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेट हो रहा है। इतनी चीज क्लियर है। तब देखो, अगर टर्मिनेट हुआ तब एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्स को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहां पर पी और क्यू कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। एंड उनका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू को यानी कि डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करवाएंगे ना, तो किस फॉर्म में होगा? 2 की पावर n और 5 की पावर m। यानी कि पावर्स यहां किसी भी रूप में हो सकती है, 2 की ज्यादा हो सकती है या 5 की जो है कम भी हो सकती है। मतलब कि बेसिकली एक चीज यहां से हमको क्लियर होती है कि अगर कोई रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हुआ, उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 का ही मल्टीपल आने वाला है। ठीक है जी, चलो, तभी वो टर्मिनेट हुआ होगा। वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि पावर की बात कर रहा है, पावर किस में होनी चाहिए? पॉजिटिव ही रहेगी। क्लियर है? चलो, अब देखिए भाई, नेक्स्ट हमारे पास सामने थ्योरम है 1.6। क्या कहती है देख लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी आर रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर हमारे सामने दे रखा है q, सच दैट, कुछ इस प्रकार दिया है कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ना, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्मेट में आ जाए, 2 की पावर n 5 की पावर m। किसका? q का। q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्मेट में आ जाए, वेयर n और m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, पावर से पॉजिटिव में रहेंगी, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट सी ही हैं, ये करेक्ट है। इसमें तो बताया था कि टर्मिनेट हो गया तो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्मेट में आएगा? इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। इसमें बता रहा है कि रैशनल नंबर है, उसके डिनोमिनेटर का जो है ना, उसका डिनोमिनेटर को इस फॉर्मेट में लिखवाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि वो नंबर कुछ प्लेसेस के बाद में क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, हाँ, अगर ये टर्मिनेट नहीं होता है ना, अगर ये टर्मिनेट नहीं हुआ तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। टर्मिनेट हो गया तो फिर तो ठीक ही है, रैशनल नंबर हुआ। अगर ये इसमें से देखिए, सिंपल सी एक चीज हमेशा याद रखना, अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m यानी कि 2 और 5 के मल्टीपल डिनोमिनेटर में है, तो वो क्या होगा? एक उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट हो जाएगा कुछ प्लेसेस के बाद में। इसका मतलब कि वो एक रैशनल नंबर है, अदरवाइज इट इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए लास्ट क्या दिया है, लास्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ। देखिए भाई, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, अगर कोई हमको दो पॉजिटिव इंटीजर दिए जाएं तो एचसीएफ और एलसीएम में उनका रिलेशन क्या रहता है? देखो, उन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालो और उनका एलसीएम निकालो, उनकी प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी? जैसे कि उन दो नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, देखो भाई, यहां से अगर हम दो नंबर मान लेते हैं ए और बी, इसको 4 मान लिया, इसको मान लिया 12। ठीक है, अब देखिए, इनका अगर फैक्टराइजेशन करवाएंगे, इसका फैक्टराइजेशन तो हो जाएगा ये और इसका हो जाएगा यहां से ये, यहां से एक 2 बाहर आएगा, एक 2 यहां से बाहर आएगा, तो ये एचसीएफ तो हो जाएगा इनका 4। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? देखो, एलसीएम 2 दूनी 4 दिया 12 हो जाएगा इनका एलसीएम। तो इन दोनों की गुना कितनी आई? 48, 12 चौके 48। और अगर इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये भी कितना आएगा? ये भी आ जाएगा हमारे सामने 48। दोनों बराबर आए ना? बिल्कुल आए हैं। तो यही तो ये चीज बताता है कि किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम उन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करवा दे तो वो किसके बराबर आएगी? जैसे कि उन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो।
ठीक है। अब यहां से अगर मान लिया कि एलसीएम पूछा है तो एचसीएफ आपको दिया होगा, ये 2 नंबर आपको दे रखे होंगे, एचसीएफ को उठा के इधर ले जाओ, एलसीएम की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही किसी भी, देखिए 1 2 3 4 2 नंबर हैं, एक एलसीएम एक एचसीएफ, 4 चीजें आपको यहां पर दी गई हैं फॉर्मूले के अंदर। क्वेश्चन में आपको कोई भी इनमें से एक चीज निकालने के लिए बोलेगा, 3 चीज आपको दे रखी होंगी, चाहे वो नंबर्स हो, एलसीएम हो, एचसीएफ हो, यहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए भाई, 2 नंबर की बजाय अगर हमारे सामने 3 नंबर आ जाते हैं तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो एक बार देख लेते हैं। अब देखिए इनका फॉर्मूला ऐसा होता है, देखिए 3 नंबर दे रखे हैं तो तीनों की मल्टीप्लाई करवा दी पी क्यू आर की। अब यहां थोड़ा सा उल्टा चलता है, ये एलसीएम की बात कर रहा है, एलसीएम वो पूछ रहा है, पर निकाला क्या हमने, एचसीएफ इधर निकाला। 3 नंबर पूछे थे, 3 नंबर के बारे में हमने ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तीनों की मल्टीप्लाई करवाई न्यूमरेटर में, उनका एचसीएफ करवा दिया तीनों का ही। ठीक है, अपोन में क्या करवाया, करवाएंगे एचसीएफ ही पूरा, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, बट यहां पर क्या करवाया, पी क्यू, क्यू आर और पी आर, 2 के पेयर में एचसीएफ कैलकुलेट करवाएंगे और उसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, चलो सेम ऐसा ही एचसीएफ के साथ में भी होने वाला है। यहां एलसीएम पूछा था, एचसीएफ कैलकुलेट करवाया ऊपर, यहां एचसीएफ पूछा है तो ऊपर और नीचे क्या करवाएंगे, एलसीएम कैलकुलेट करवाएंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब इज फ्री एंड द बेस्ट।